जो हमारे पहले गुरु थे बहुत जुल्म करते थे, बहुत ज़्यादतियाँ करते थे। अब जो हमारी गुरु हैं उसने ज़्यादा बनाए, वो बहुत अच्छी है, नाइस ब्यूटीफुल नियाब अली। और जो पहले थे वो बच्चे बेचते थे, जुल्म कर। एक औरत है, वो कोठे पे बैठी है। तो है माँ बाप की तो बहुत याद आती है, कोई भी हो सके लेकिन माँ बाप की तरह जगह नहीं ले सकता। मैं भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। मैं भिखार हूँ, मुझे खार चाहिए। क्यों जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने ऐलान किया है यानी कि ख्वाजा सराय के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, उसका इफ्तिताह हमने किया है। जितने भी यहाँ ट्रांसजेंडर हैं, देखिए सब लोग ये कहते हैं आप औरत मार को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। उनका एक अपना नज़रिया है, उनका एक अपना राइट्स है, वो अपने राइट्स पे हम नहीं कहते यानी कि वो ना मनाएं। अगर पाकिस्तान हिरासत मदीना के अंदर है सब कुछ, यहाँ तो कहते हैं ना जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। अगर वो औरतें अपना डे मनाती हैं, उनको अपने तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि हम अपने तरीके से अपना ऐलान करने के लिए आए हैं। आज हम किसी औरत की बात नहीं कर रहे, आज हम किसी मर्द की बात नहीं कर रहे, आज सिर्फ मैं ट्रांसजेंडर के लिए आई हूँ, ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा भी राइट्स है। सन 2018 में जो हमारा कानून पास किया गया, उसमें ये कहा गया यानी कि हर इदारे में, हर जगह में 2% कोटा दिया गया है। आज वो कोटा में लेने आई हूँ। मैं भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। मैं भिखार हूँ, मुझे खार चाहिए। क्योंकि आज से पहले ना तो किसी ट्रांसजेंडर ने, ना ही किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने ऐलान किया ख्वाजा सराय क्या है और ट्रांसजेंडर क्या है, क्या इनका भी कोई डे रखना चाहिए, इनके भी कोई तरीक़ाकार करना चाहिए। आज मैं अपने पाँव पे अपने लोगों को खड़ा करने के लिए यहाँ इनके साथ हूँ। अच्छा, कुछ जो है ख्वाजा सराय आपके उनके धरनों में भी शामिल होते हैं, उनके साथ भी होते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे? किनके साथ? उनका मैं पैगाम दूँगी, मेरी बात सुने। कुछ मर्द अच्छे होते हैं, कुछ मर्द बुरे होते हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं, कुछ औरतें बुरी होती हैं, कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं तो कोई कैसे होते हैं। यानी कि हर किसी की, मेरे कल्चर के अंदर भी ऐसी कैटेगरियाँ हैं, औरतों के अंदर भी हैं, मर्दों के अंदर भी हैं। इस बात का ये सवाल नहीं होता। हम चाहे कोई अच्छे रास्ते पे है उसका अपना रास्ता है, जो बुरे रास्ते पे है उसका अपना रास्ता है, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है। तो मैं किसी के काम में कोई मदाखलत नहीं दे सकती। मेरा जो मिशन है मैं अपने मिशन की दाद दे सकती हूँ। अच्छा देखिए, एक औरत है, वो कोठे पे बैठी है। एक औरत है, वो टीचर है, बच्चों को सिखा रही है। एक मर्द है, मस्जिद में बैठा है। एक मर्द है, वो भड़वा है, वो औरतों को पेश कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। और ऐसे ही हमारे ट्रांसजेंडर हैं। एक हमारा ट्रांसजेंडर है, वो देखिए कुरान भी पढ़ा रहा है। ये माशाल्लाह हमारी नियाब जो हैं उन्होंने भी मदरसा खोला है। देखिए हर कोई बुरा नहीं होता, जैसे औरतों में कैटेगरी है, जैसे मर्दों में कैटेगरी है, इसी तरह हमारे में भी कैटेगरी है। हमारे लोग भी कुरान भी पढ़ाते हैं, मस्जिद में भी बैठे हैं, हमारे लोग परफॉर्मेंस भी करते हैं, फंक्शन भी करते हैं। तो इनमें भी बुरे लोग हैं जो प्रोस्टिट्यूशन भी करते हैं। मर्दों और औरतों में जैसे कैटेगरी है, ऐसे ट्रांसजेंडर में भी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर को भी उसी कैटेगरी में रख दिया जाए। सब ट्रांसजेंडर तो एक जैसे नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, मदरसे चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सब लोगों को गलत नहीं कहना चाहिए। सब ट्रांसजेंडर एक जैसे नहीं होते। ठीक है, जो आप कहती हैं अच्छे हैं, जो बुरे हैं, अगर जी, क्या मैसेज देंगे कि वो अच्छे की तरफ आएं? मैं उन लोगों को ये मैसेज दूंगी कि देखे, बुराई इंसान जितनी भी करता है ना, बुराई बुराई होती है। अगर अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए, अच्छे सलीके से गुजारी जाए, दुनिया भी इज़्ज़त करेगी और सारा पाकिस्तान आपको इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह ताला। देखें जी, 8 मार्च है और आलमी दिन है ख़वातीन के हकूक़ का। ना सिर्फ ये ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन है, बल्कि ख्वाजा सराय तहरीकें भी इसके अंदर शामिल हो रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हैं, लेकिन जो है वो हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जाता है जो कि वनरेबल कम्युनिटीज़ की आवाज़ों को एम्पलीफाई करे। तो जो औरत मार्च और इस तरह के जो बड़े बड़े दिन हैं, उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली सारे पिसे हुए तबका निकलते हैं, अपने हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऐवान बाला तक ना सिर्फ सुनवाई होती है, बल्कि उनके ऊपर एक्शंस भी
भी होता है जिसकी आप नतीजा देखें, ट्रांसजेंडर राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट है, नौकरियां हैं, और ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें आज तक मिल रही हैं। तो आई जस्ट स्ट्रांगली से कि सबको आना चाहिए और सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। डेमोक्रेटिक मुल्क है, मुख्तलिफ नज़रियात हैं और सबके नज़रियात का एहतराम होना चाहिए। ट्रांसजेंडर के साथ अभी गुज़श्ता साल भी हमने देखा है कि काफ़ी ख्वाजा सराज जो हैं उनका कत्ल किया गया बेदर्दी से। उस हवाले से क्या मैसेज देंगे कि अभी अवेयरनेस है या अभी भी मज़ीद ज़रूरत है? देखें 79 मर्डर्स हुए हैं पिछले 3 सालों के अंदर ट्रांसजेंडर्स के, और अनलकीली किसी एक का भी कातिल नहीं पकड़ा गया। मसला ये है कि माँ बाप जब ख्वाजा सरा ज़िंदा होता है तब उसके पीछे नहीं आते, जब वो कत्ल हो जाता है तो उसके लिए वो जो दय्यत लेने के लिए आ जाते हैं और कातिलों को माफ़ कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस आई है। ख्वाजा सराओं ने अपने ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद को और मुजालिम को रिपोर्ट करना शुरू की है, और आने वाले वक्तों में देखेंगे हकूक़ आपको तभी मिलते हैं जब आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाते आपको हमेशा मुआशरा ऑप्रेस करता रहता है। तो यू आर सीइंग के कम्युनिटी ये निकल रही है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, और इसी तरीके से तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। जो गुरु हैं आपके साथ, उनका रवैया कैसा? जो हमारे पहले गुरु थे बहुत जुल्म करते थे, बहुत ज़्यादतियाँ करते थे। अब जो हमारी गुरु हैं उसने ज़्यादातर अपनाए, वो बहुत अच्छी है, नाइस ब्यूटीफुल नियाब अली। और जो पहले थे वो बच्चे बेचते थे, जुल्म करते थे, ज़्यादती बच्चे बेचते थे, हमें बेचते थे, हमारे माँ बाप थे और ये हमें बेमकसद बेचते थे, जुल्म करते थे, हमारी ज़्यादती करते थे। इनका बेड़ा गर्क को, बस मैं इतना कहती हूँ। जो जुल्म करते हैं उठाइए, गुरु ने आपने उठाई है, बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। ज़्यादा इन्होंने बनाया, मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत सुकून में हैं। अच्छा, आपके साथ पुलिस वालों का रवैया कैसा? बस पुलिस का आपको इस्लामाबाद का पता ही है। ये आप ही जी अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल ये है कि हम आपके जो गुरु हैं आपके साथ कैसा रवैया करते हैं। तो देखें, कोई भी फैमिली होती है, देखें हमारी भी एक फैमिली है, हमारे जो गुरु हैं वो भी हमारे माँ बाप की तरह है। तो वो चाहते हैं, जैसे कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरी और जो बच्चे हैं तो उनके साथ अच्छा उनके साथ किया जाए। तो हमारी जो गुरु हैं हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी फैमिली की तरह रहते हैं। हम ना बहुत खुश हैं। बाकी ये तो है, माँ बाप की तो बहुत याद आती है, कोई भी हो सके लेकिन माँ बाप की तरह जगह नहीं ले सकता। लेकिन हमारे माँ बाप की हमें याद आती है, फिर भी हमारे साथ सही रवैया, हमारे गुरु हमारे साथ बहुत सही करते हैं। फंक्शन वगैरह के लिए जाते हैं, पुलिस वगैरह वाले आपको तंग करते हैं? जी, हम जब फंक्शन से जाते हैं तो जब वापस आ जाते हैं आगे से रोक लेते हैं, ऐसे बातें करते फजूल, और कभी कहते हैं कि हमें पैसे दो, आप लोग पैसे दो कि ऐसे आप फंक्शन करके। देखें, हम तो इतनी मुश्किल से कमाते उधर, देखो कोई नाचना आसान तो नहीं है, ऐसे कौन किसी के फजूल पैसे होते हैं। हमें आखिर हम नाचते मेहनत करते हैं तो लोग हमें पैसे देते हैं, आगे से फजूल रोक लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। देखें, वो कहते हैं कि ये कमज़ोर है, इनके साथ कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें, हर किसी का अपना काम है, देखो हमारा भी जो ये काम है हम करते हैं, तो ऐसे नहीं तंग करना चाहिए। सोसाइटी में पहले जब ख्वाजा सरा चलते थे उनको आवाज़ें कसी जाती थी, फिक्रे कसे जाते थे, क्या अभी भी ये चीज़ है? ये जी, अभी भी ये चीज़ है। देखें, जो भी ख्वाजा सरा बाहर निकलता है, जो भी ख्वाजा सरा बाहर निकलता है तो आवाज़ें देते हैं, ओए ओ खुश रहा, ये वो। देखो, हर इंसान, हम भी तो इंसान है, हमारा भी दिल करता है कि हम बाहर निकलें, आज़ाद घूमें, जैसे नॉर्मल इंसान जाते हैं घूमते फिरते। हमारा भी दिल करता है कि हम जब भी हम बाहर निकलेंगे तो जो माशरे की सोच है वो कहते हैं कि ये गलत तरीके से बाहर निकले हुए। देखें, हम भी इंसान हैं, हम भी चाहते हैं, हमने भी मार के अल्लाह की तरफ ही जाना है। हर वक्त इंसान की एक सोच तो नहीं होती, हम भी चाहते हैं यार बाज़ार में जाएं, चीज़ें वगैरह लें, नॉर्मल इंसान की तरह जाएं। मैं से हूँ। कल मैं लेडीज़ औरत मार्च में गई थी और मुझे नॉलेज नहीं था कि कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि यहाँ पे औरतें नंगे ड्रेस पहन के आती हैं, औरत मार्च करती हैं। उन्होंने कल जिस उसमें मार्च में गई हूँ, उन्हें कोई ऐसी बेहुदा बात नहीं की, सब उन्होंने राइट्स से बात की हैं, उन्होंने ख्वाजा साहब के राइट्स में बात की है। बहुत अच्छी कल जो मार्च हुई है उसमें कोई गलत बात ऐसी नहीं थी और मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है जो बातें की हैं। उन्होंने महंगाई के बारे में बातें की है, जो कच्ची आबादियाँ थी जहाँ पे लोगों के घर टूट रहे हैं, जो लोग क्रिश्चियन कॉलोनी है उसके बारे में बात हुई है। लोग ऐसे ही तनकीदें बना रहे हैं। औरत है, औरत की एक इज़्ज़त है, औरत का एक मकाम है, यहाँ औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।